बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम 3 डायमेंशनल एनालिसिस के रिडक्शन ऑफ द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री चैप्टर से है। रिड्यूस द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4y² प्लस z² माइनस 4yz प्लस 2zx माइनस 4xy माइनस 2x प्लस 4y माइनस 2z माइनस 3 इजिकल टू 0 टू दी नॉर्मल फॉर्म। जिसको हमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन को लिखेंगे सॉल्यूशन में। द इक्वेशन ऑफ the given equation is, पूरे इक्वेशन को लिखते हुए हम लोग ये चेक करते हुए जाएंगे कि इसमें सेकंड डिग्री के जो टर्म हैं क्या होल ऑफ स्क्वायर तो नहीं बन रहे हैं। ये होल ऑफ स्क्वायर बनते हुए नज़र आ रहे हैं तो इनको होल ऑफ स्क्वायर में पहले कन्वर्ट कर लेंगे और जो फर्स्ट डिग्री के जो टर्म हैं 1 डिग्री के टर्म है उनको हम लोग अलग रखते हुए इन तीनों मतलब 3 यानी 6 टर्म्स को देखेंगे कि ये होल ऑफ स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं x का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं, 4y को हम 2y का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं, z को हम z² को z का स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप साइन माइनस को प्लस कर दीजिए और माइनस साइन अंदर ले जाना है। अब किसके साथ रखना होगा ये माइनस, वो अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा है तो वो बाद में डिसाइड हो जाएगा। लेकिन ये पता हो गया ये 4 को हम जब 2 × 2 लिखेंगे तो एक 2 को बाहर लिखना है और दूसरा 2 जो है वो यहाँ से पता हो रहा है कि y के साथ हमें रखना होगा। तो इसको हम 2y कर देंगे और इंटू z लिख देंगे। अब माइनस किसके साथ में आएगा इसका वो अभी बाद में देख लेंगे हम लोग। नेक्स्ट टर्म को लिखते हैं प्लस 2 टाइम्स z इंटू एक्स हो जाएगा। तो z इंटू एक्स, अभी हमें इसका साइन नहीं मालूम है कि किसका साइन माइनस होगा y या z का, इसलिए ब्रैकेट में इसको 1 करके लिखा हुआ है। अगले टर्म में यहाँ पर प्लस के साइन लगा देंगे और यहाँ से क्लियर हो रहा है कि किसके साथ माइनस आएगा और 2 किसके साथ आएगा वो तो पहले ही क्लियर है यहाँ से 2y से, क्योंकि x और y का इंटू है तो x यहाँ लिखेंगे और y जो है 2y हो जाएगा। और माइनस देख रहे हैं कि उसी टर्म में आ रहा है जिसमें y है, y वाले टर्म माइनस आ रहा है zx में। अगर zx में से किसी एक माइनस होता है तो ये साइन माइनस आता है, और इस जिसमें y है वो माइनस आ रहा है, इसका मतलब हमारा y वाला टर्म ही माइनस होगा। यानी 2y को हम माइनस करके जहाँ जहाँ 2y है वहाँ पर माइनस का 2y कर देंगे। तो इस तरीके से ये एक फार्मूला बन जाएगा। हमने सारे टर्म सेकंड डिग्री के लिख दिए हैं, इसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे और फिर ऑर्डर से भी लिख देंगे। और इस टर्म को जो 1 डिग्री के टर्म है उनको हम यहाँ पर लिख देते हैं, जो -2x है प्लस 4y और माइनस का 2z माइनस 3 इजिकल टू 0। इसको ऑर्डर से इस तरीके से लिख देंगे ताकि हमें फार्मूला अप्लाई करना जैसा लगे कि x का स्क्वायर है और माइनस ये 2y का स्क्वायर है प्लस z का स्क्वायर है। उसके बाद प्लस का लिखिए आप 2 टाइम्स इन दोनों का इंटू का ट्वाइस, जो हमारा लास्ट में लिखा हुआ है ये टर्म, इसको यहाँ पर लिख दीजिए। तो x इंटू माइनस का 2y, इस टर्म को शुरू में लिख दिया, प्लस फिर इसके बाद इन दोनों का इंटू का ट्वाइस 2 टाइम्स माइनस 2y इंटू z जो है वो ये वाला टर्म था उसको यहाँ लिख दिया, और प्लस थर्ड एंड लास्ट का इंटू का ट्वाइस जो 2 टाइम्स zx, इसको जो ये वाला टर्म था यहाँ पर उसको यहाँ लिख दिया है, रीअरेंज करके लिख दिया। और बाकी टर्म जो बचे हुए हैं उसको जगह नहीं तो नीचे लिख दे रहे हैं हम यहाँ पर, माइनस का 2x प्लस का 4y माइनस का 2z माइनस का 3 इजिकल टू 0। ये एक ही स्टेप है कि यहाँ पर जो फार्मूला अप्लाई होगा वो ये है कि a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca की वैल्यू होती है a प्लस b प्लस c का होल ऑफ स्क्वायर। तो इस फार्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो ये वैल्यू हो जाएगी फर्स्ट, यानी इसको लिखना है यहाँ पर प्लस सेकंड
जो कि -2y इसको लिखना है b की जगह पर, और c की जगह पर z है प्लस उसको लिख देंगे, उसका होल आप स्क्वायर कर देंगे। उस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू ये आ गई शॉर्ट में इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। उसके बाद लिखेंगे -2x प्लस का 4y -2z -3 = 0। अब इस ब्रैकेट को अगर ओपन करें तो ये प्लस माइनस का साइन जो है इस प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर देगा, तो हमारी वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी x -2y प्लस z का होल अब स्क्वायर। और हम लोग ये भी देख रहे हैं कि अगर इन तीनों टर्म में से अगर -2 को कॉमन ले लिया जाए तो ये और जो ब्रैकेट के अंदर आने वाला है इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं रह गया। -3 को बाहर रखिए, राइट हैंड साइड में 0 है। अब इसको नॉर्मलाइज इस तरीके से करेंगे कि यहाँ पर जो कोफिशिएंट है x का, y का और z का, यानी x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट -2 है, z का कोफिशिएंट 1 है, ये रफ है, और 1 + 4 + का 1 यानी ये हो गया 6 हो गया। इसके रूट से, स्क्वायर रूट से हम इनटू और डिवाइड यहाँ पर कर लेंगे इसी के अंदर ब्रैकेट के, यहाँ पर भी, और वही काम हमें यहाँ करना है। जितने का डिवाइड करेंगे उतने का मल्टीप्लाई भी करेंगे, यानी यहाँ पर हम एक ब्रैकेट के अंदर ही अंदर √6 से मल्टीप्लाई किया तो √6 से यहाँ पर डिवाइड भी कर देंगे। इसको नॉर्मलाइज करने के लिए तो x -2y + z इसे एक ब्रैकेट में रखते हुए इसका होल अब स्क्वायर का था, यहाँ पर √6 से ऊपर नीचे इंटू कर दिया। इसी तरीके से हम यहाँ पर करेंगे, √6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे x -2y + z अपान √6। ये काम हमारा रफ का था इतना, और -3 राइट हैंड साइड में है 0। अब यहाँ पर आप थोड़ी देर के लिए ये मान लेंगे, इफ़ वी टेक द plane x -2y + z = 0 as the coordinate plane। इसको कोऑर्डिनेट प्लेन x = अगर 0 मान लें थोड़ी देर के लिए, तो हमारा जो इक्वेशन है ये रिड्यूस हो जाएगा। देयरफॉर हमारा इक्वेशन ये हो जाएगा √6, और पूरे को जब हमने x मान लिया तो ये हो जाएगा x का होल ऑफ स्क्वायर -2√6x -3 = 0। जब होल ऑफ स्क्वायर ओपन करेंगे तो √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा। और अगले पेज पर अगली स्टेप में हम लोग देखेंगे वैल्यू 6x², उसके बाद था -2√6x और -3 = 0। तो इस तरीके से ये जो इक्वेशन आ गई है, इस इक्वेशन को हम बोलेंगे दिस इज़ द रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब इसके बाद ये जो इक्वेशन आई है, ये हम लोग जाते हैं इस तरीके की अगर कोई इक्वेशन होती है तो वो पेयर ऑफ पैरेलल प्लेन को डिनोट करती है। तो इन प्लेन्स का इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला, उमर खयाम का जो फार्मूला है, श्रीधराचार्य का जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, यानी हम लोग जिस चीज़ को फाइंड कर रहे हैं वो है द इक्वेशन जो अभी आई है हमारे, ये रिप्रेजेंट कर रही है, रिप्रेजेंट्स ए पेयर, ये पेयर बना रही है पेयर ऑफ द पैरेलल। हालांकि जो क्वेश्चन पूछा गया था वो वहाँ पर कंप्लीट हो गया है, यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, लेकिन ये किसको डिनोट करता है ये भी बता दिया जाए यहाँ पर साथ में तो बेहतर रहेगा। प्लेन्स
और ये इक्वेशन रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ पैरेलल प्लेन्स। और पैरेलल प्लेन फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है एक्स इक्वल टू, फार्मूला बताइए, माइनस बी की जगह पर यहाँ पर -2√6 है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर यानी -2√6 का होल स्क्वायर। फार्मूला होता है b² - 4ac। ए की वैल्यू यहाँ पर 6 है और सी की वैल्यू है -3 अपान में 2a। ए की वैल्यू 6 है। इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे हम लोग। x इजिकल टू आ जाएगा ये माइनस माइनस प्लस का 2√6 प्लस माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आ जाएगा। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और इनका इंटू करेंगे, यानी ये अगर हम इंटू ना करें तो ऐसे लिखें तो इससे कॉमन ले लेंगे, यानी 4 इंटू 6 और इंटू 3 कर देंगे। माइनस को हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया है। 2 इंटू 6 भी इसी तरीके से लिखा रहने दें क्योंकि हमें कुछ कैंसिल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो कैलकुलेशन है, आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरीके से चाहें वो कर सकते हैं। 2√6 प्लस माइनस इसमें ये 4 इंटू, इन दोनों टर्म में प्लस का साइन है, दो टर्म है इनमें, 4 इंटू 6 हमें कॉमन नज़र आ रहा है तो इधर 1 बचेगा और यहाँ बचेगा 3 बचेगा। और ये 2 इंटू 6 है तो x इज इक्वल टू आ गई वैल्यू ये 2√6 प्लस माइनस ये 4 हो जाएगा और ये भी 4 है तो 2 बार जब 4 होंगे तो स्क्वायर रूट से एक बार 4 हो जाएगा, रूट में 6 बचेगा अपान में 2 इंटू 6 आ गया। ये हमारा ऊपर यहाँ से न्यूमरेटर से कॉमन भी नज़र आ रहा है। 2√6 को कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा और ये प्लस माइनस 2 बचेगा अपान में ये 6 को लिख सकते हैं √6 इंटू √6 लिख सकते हैं तो 2√6 कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस माइनस 2 अपान √6। तो अगर हम प्लस साइन लेंगे तो एक मिलेगा प्लेन का इक्वेशन और जो माइनस साइन लेंगे तो दूसरा प्लेन का इक्वेशन मिलेगा। तो x की वैल्यू जब हम प्लस लेंगे तो 1 प्लस 2 अपान √6 हो जाएगा एक प्लेन का इक्वेशन, और जब x माइनस वैल्यू लेंगे 1 माइनस 2 लेंगे तो अब दूसरा प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा और दोनों प्लेन पैरेलल प्लेन होंगे क्योंकि x की वैल्यू तो दोनों में सेम है जिसमें x बाई z है, यानी उनके जो कोफिशिएंट हैं वो सेम है। अब कैपिटल X की वैल्यू अपनी तरफ से जो हमने मानी थी इस वैल्यू को हम यहाँ पर वापस कर रहे हैं अगले स्टेप में, तो ये वैल्यू हो जाएगी x माइनस 2y और प्लस का z जो कि हमारी ये वैल्यू कैपिटल X मानी थी हमने अपान में √6 था तो उसकी वैल्यू ये आ गई। एक कैपिटल X की यहाँ पर रख रहे हैं 1 प्लस 2 3 हो जाएगा 3 अपान में √6 और फिर दूसरा जो प्लेन था उसमें भी x माइनस 2y प्लस z अपान √6 और इधर भी ये इनका डिफरेंस 1 में से 2 को माइनस करेंगे -1 अपान में √6 बचेगा। अपान में √6 से √6 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास वैल्यू मिली x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 3 और इधर x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू -1। इनको ट्रांसपोज कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में या ऐसे ही लिख दें। ये प्लेन के इक्वेशन आ गए, पैरेलल प्लेन है जो उनके कंबाइंड इक्वेशन हमारा दे रखा था, यहाँ से ये पता चल रहा है x माइनस 2y प्लस z और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।